नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। स्कूल बस का भारी भरकम मासिक किराया अदा करने में सक्षम नहीं रहने के चलते अपने बच्चों के लिए स्कूल आने जाने हेतु अनधिकृत स्कूल वैन व ऑटो रिक्शा का पर्याय चुनने वाले राज्य के तमाम अभिभावकों को राहत देते हुए राज्य सरकार ने एक बेहद साहसिक कदम उठाया, जिसके तहत शालेय विद्यार्थियों को सुरक्षित लाने ले जाने की व्यवस्था करने के साथ ही रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाने हेतु अब परिवहन विभाग द्वारा स्कूल वैन के लाइसेंस खुले किए जा रहे हैं, जिसके बारे में जल्द ही एक अधिसूचना भी जारी होगी। ऐसी जानकारी राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक द्वारा दी गई। साथ ही उन्होंने बताया कि अधिकृत की जाने वाली सभी स्कूल वैन में अत्याधुनिक सुरक्षा उपाय व सुविधाएं रहना भी अनिवार्य रहेगा। विशेष उल्लेखनीय यह भी है कि स्कूल वैन को कानूनी वैधता प्रदान करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य साबित हुआ। बारिश नहीं होने के कारण चारा, पानी और ढेप के दाम बढ़ने से शहर में पिछले कुछ दिनों से 90,000 लीटर दूध की कमी देखी जा रही है। फलस्वरूप दामों में 10 से 15 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हो गई है। अभी कुछ दिनों तक यह स्थिति रहने की जानकारी सूत्रों ने अमरावती मंडल को दी। उन्होंने यह भी बताया कि दूध के रेट बढ़ने से दही, पनीर, मिठाइयों पर भी असर पड़ा है। मिठाइयों की डिमांड गत शनिवार को रक्षाबंधन के पर्व पर चरम पर थी। अंदाजन 1 लाख लीटर दूध की कमी उस दिन दूध विक्रेताओं ने महसूस की। 60 रुपए प्रति लीटर दूध का भाव 70 से 75 रुपए पर जा पहुंचा है। जिला परिषद और पंचायत समिति के कुछ माह में होने जा रहे चुनाव हेतु प्रशासन द्वारा किए गए सर्कल और गट के प्रारूप में सैकड़ों आपत्तियां मिलने से जिलाधीश को भेजी जाने वाली अंतिम सूची अगले सप्ताह तक टल जाने का समाचार है। अमरावती मंडल को सूत्रों ने बताया कि जीपो सर्कल और पंचायत समिति गट मिलाकर 150 से अधिक आपत्तियां आई है। प्रभाग रचना की इन आपत्तियों को प्रशासन दूर करने का प्रयत्न कर रहा है। उल्लेखनीय है कि आपत्तियों की सुनवाई गत सप्ताह विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल ने की। आगामी 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के अवसर पर संभागीय आयुक्तालय में आयोजित होने जा रहे ध्वजारोहण के मुख्य शासकीय समारोह में राज्य के शिक्षा मंत्री दादा भुसे द्वारा ध्वजारोहण फहराते हुए तिरंगे झंडे को सलामी दी जाएगी। इस आशय की जानकारी सामने आई है। फिलहाल शिक्षा मंत्री दादा भुसे के अमरावती दौरे का विस्तृत ब्यौरा प्राप्त नहीं हुआ है। विगत कुछ दिनों से अमरावती शहर व जिले सहित समूचे विदर्भ और राज्य में बारिश का जोर कुछ हद तक सुस्त हो गया है, लेकिन अब मौसम विभाग ने आगामी 13 व 14 अगस्त को विदर्भ क्षेत्र सहित राज्य के कई इलाकों में भारी व मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई है। 13 व 14 अगस्त के दौरान विदर्भ व कोकण क्षेत्र सहित राज्य में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसमें से विदर्भ क्षेत्र के यवतमाल व गढ़चिरौली जिले में जबरदस्त बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई है। पश्चिम विदर्भ के लोगों की ओर से की जा रही शकुंतला रेलवे के ब्रॉडगेज परिवर्तन की डिमांड कुछ अंश में होती दिखाई पड़ रही है। रेलवे से बड़ा समाचार प्राप्त हुआ है कि मुर्तिजापुर अचलपुर लाइन के आमान परिवर्तन का सर्वेक्षण प्रारंभ कर दिया गया है। यह 77 किमी लाइन ब्रिटिश काल से है। इसके लिए विशेष फंड आवंटन कर पहले चरण में सर्वे किया जा रहा है। सर्वे की रिपोर्ट पर अध्ययन के पश्चात इसका एस्टीमेट तैयार किया जाएगा। यह जानकारी रविवार को नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस के शुभारंभ अवसर पर रेलवे अधिकारियों ने दी। पश्चिम विदर्भ के हजारों युवाओं के पुणे में जॉब और उच्च शिक्षा के लिए आने जाने की अधिकता को देखते हुए यात्री ट्रेनों की मांग की जाती थी। अब रविवार से शुरू हुई अजनी पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ अकेला बडनेरा से 1 दर्जन से अधिक गाड़ियों की सुविधा हो गई है, जिस पर व्यापारियों के साथ ही विद्यार्थियों तथा अभिभावक वर्ग ने प्रसन्नता जताई है। यह उल्लेखनीय है कि अमरावती मॉडल रेलवे स्टेशन से सप्ताह में 2 दिन 4 दिन सीधी ट्रेन सुविधा पुणे के लिए हो चुकी है। अमरावती सहित विदर्भ को पुणे से जोड़ने हेतु वंदे भारत ट्रेन शुरू कर दी गई है। वहीं अब बहुत जल्द अमरावती को हवाई मार्ग के जरिए पुणे से जोड़ने का भी प्रयास किया जाएगा तथा अमरावती पुणे डायरेक्ट फ्लाइट उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि अमरावती सहित समूचे विदर्भ क्षेत्र को आधुनिक विकास की धारा के साथ जोड़ा जा सके। इस आशय का प्रतिपादन राज्य के राजस्व मंत्री व जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा किया गया। गत रोज स्थानीय विभागीय क्रीड़ा संकुल में कुश्ती की मैट एवं अन्य क्रीड़ा साहित्य का वितरण करने के साथ ही मंत्री बावनकुले के हाथों विविध क्रीड़ा प्रकारों में उल्लेखनीय प्रदर्शन कर उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ियों का सत्कार किया गया।
आज दिल्ली में संसद भवन में निर्वाचन आयोग के मुख्यालय तक लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद सोनिया गांधी व राकापा प्रमुख शरद पवार के नेतृत्व में ईडी गठबंधन की ओर से भव्य मोर्चा निकाला गया है, जिसमें अमरावती जिले के सांसद बलवंत वानखड़े ने भी हिस्सा लिया। इस मोर्चे में शामिल सभी नेता व सांसदों को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए अपनी हिरासत में लिया। जिले के सांसद बलवंत वानखड़े ने भाजपा सरकार की तानाशाही बताते हुए कहा कि पार्टी नेतृत्व के निर्देशानुसार भविष्य में कदम उठाए जाएंगे। भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल भोंडे ने शरद पवार और संजय राउत के बयान को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि जब चुनाव होते हैं तो कई लोग तांत्रिक के पास जाते हैं, तांत्रिक दावा करते हैं कि हम मंत्रों के जरिए निर्वाचन क्षेत्र मतदाताओं को प्रभावित करेंगे। संभवतः यह वही लोग हैं जो शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे के पास होंगे, ऐसा डॉक्टर भोंडे ने कहा। केवल स्वाधीनता दिवस के कारण शहर के विभिन्न भागों में हो रहे अवैध कब्जों को और एक सप्ताह की मोहलत मिल जाने की खबर है। महापालिका अतिक्रमण विरोध दस्ता पूरी तरह तैयारी कर अगले सप्ताह जोरदार कार्यवाही अतिक्रमण के विरोध में लाव लश्कर सहित करने वाला है। इस प्रकार की पक्की जानकारी आज दोपहर सूत्रों ने अमरावती मंडल से बातचीत में दी। उन्होंने बताया कि शहर में कई एरिया में महापालिका के दस्ते ने कच्चे पक्के अतिक्रमण चिन्हित कर लिए है। अगले सप्ताह बडनेरा से लेकर शहर के प्राय सभी भागों में जोरदार कार्यवाही की जाएगी। अग्रवाल समाज की शीर्षस्थ संस्था श्री अग्रसेन स्मारक समिति में वर्ष 2025-2028 हेतु त्रैवार्षिक कार्यकाल के लिए नई कार्यकारिणी का चयन करने हेतु कल रविवार 10 अगस्त को स्थानीय रायली प्लॉट स्थित अग्रसेन भवन में मतदान की प्रक्रिया पूर्ण की गई। इस अग्रसेन स्मारक समिति की 21 सदस्यीय कार्यकारिणी हेतु 2 पैनल आमने सामने थे, जिसमें दैनिक अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाले श्री अग्रसेन नवनिर्माण पैनल ने 21 में से 17 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए एक तरह से इतिहास रच लिया। साथ ही पैनल का नेतृत्व कर रहे संपादक अनिल अग्रवाल भी भारी बहुमतों से विजयी हुए, जिन्हें 162 वोट मिले। वही उनके प्रतिद्वंदी एवं अध्यक्ष पद हेतु परिवर्तन पैनल के प्रत्याशी परमानंद सिंघानिया को केवल 107 वोट हासिल हो पाए। बता दें कि 66 वर्षों का शानदार इतिहास रहने वाली श्री अग्रसेन स्मारक समिति को अमरावती में रहने वाले अग्रवाल समाज बंधुओं की शीर्षस्थ इकाई माना जाता है, जो समाज की सभी चल अचल संपत्तियों की देखरेख का जिम्मा हासिल रखती है। ऐसे में इस समिति के चुनाव को अग्रवाल समाज के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। खास बात यह भी रही कि इस समिति में 15 साल बाद चुनाव हुए हैं और चुनाव के नतीजे अपेक्षा के अनुरूप एक तरफा ही रहे, क्योंकि 21 में से 17 सीटों पर संपादक अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाले अग्रसेन नवनिर्माण पैनल ने शानदार जीत हासिल की और जिन 4 सीटों पर परिवर्तन पैनल के प्रत्याशियों को जीत मिली, उन सीटों पर हार जीत का फैसला महज 5 से 10 वोटों के फर्क से हुआ। ऐसे में यदि 2-4 वोट भी इधर उधर हो जाते तो अग्रसेन नवनिर्माण पैनल क्लीन स्वीप भी तैयार कर सकता था। बता दें कि श्री अग्रसेन स्मारक समिति के चुनाव हेतु रविवार 10 अगस्त को सुबह 10 बजे से रायली प्लॉट स्थित अग्रसेन भवन में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई, जो दोपहर 4 बजे तक चली। इस चुनाव में कुल 272 मतदाता थे, जिसमें से 4 मतदाताओं को छोड़कर शेष सभी मतदाताओं ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इन मतदाताओं में अमरावती निवासी समाज बंधुओं के साथ ही अकोला, नागपुर, पुणे, भोपाल, हैदराबाद, यवतमाल व खामगांव आदि शहरों से वास्ता रखने वाले मतदाताओं का भी समावेश था, जिन्होंने अपने समाज की शीर्षस्थ संस्था की कार्यकारिणी का चयन करने हेतु बाकायदा अमरावती आकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। शाम 4 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलने के उपरांत शाम 7 बजे मतगणना का काम शुरू हुआ, जो रात करीब 1:30 बजे तक चलता रहा। मतगणना का काम पूरा होने के उपरांत निर्वाचन अधिकारियों द्वारा इस चुनाव के नतीजे घोषित किए गए, जिसके मुताबिक श्री अग्रसेन नवनिर्माण पैनल के 21 में से 17 प्रत्याशी विजयी रहे। वही महाराजा अग्रसेन परिवर्तन पैनल के 4 प्रत्याशी वोटों के मामूली अंतर से चुनाव जीते। बीती रात करीब 1:30 बजे के आसपास श्री अग्रसेन स्मारक समिति के चुनाव नतीजे घोषित होते ही समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष व दैनिक अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल ने इस जबरदस्त व ऐतिहासिक जीत के लिए सभी समाज बंधुओं के प्रति आभार ज्ञापित करने के साथ ही कहा कि समाज बंधुओं ने श्री अग्रसेन नवनिर्माण पैनल के प्रति पूरा भरोसा जताते हुए हम सभी को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जिसका हम सभी को निर्वहन करना है। इस समय नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने यह भी कहा कि वे कतई नहीं चाहते थे
कि श्री अग्रसेन स्मारक समिति की कार्यकारिणी के लिए चुनाव करवाया जाए, बल्कि उनका यह मानना था कि कार्यकारिणी का चयन सर्वसम्मति से होना चाहिए, परंतु कुछ लोगों की जिद के चलते चुनाव करवाए जाने की नौबत आन पड़ी। परंतु अब चूंकि चुनाव निपट चुके हैं, अंततः चुनावी प्रतिद्वंदता को पीछे छोड़कर सभी समाज बंधुओं को नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के साथ मिलजुल कर पूरी एकजुटता के साथ काम करना होगा। शिवसेना उबाटा की महानगर शाखा द्वारा आज स्थानीय राजकमल चौक में प्रतीकात्मक डांस बार सजाते हुए गृह राज्य मंत्री योगेश कदम और रामदास कदम के छाया चित्रों पर नकली नोटों की बारिश की गई और नाच कदम नाच की नारेबाजी करते हुए राज्य मंत्री योगेश कदम के पुतले को राजकमल चौराहे पर गाजे बाजे के साथ घुमाया गया। साथ ही प्रतीकात्मक डांस बार को योगेश भाऊ का डांस बार नाम देते हुए अनूठे ढंग से निषेध प्रदर्शन किया। एलसीबी की टीम ने मंगरूल चवाला थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक ऑटो में 8 किलो गांजा जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में कोपरा चांदनी निवासी वेंकटेश भावराव मोहिते और सेवाग्राम निवासी सचिन लीलाधर नाइक का समावेश है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक एलसीबी की एक टीम पुलिस उपनिरीक्षक मोहम्मद तस्लीम के नेतृत्व में मंगरूल चवाला थाना क्षेत्र में अवैध धंधों पर अंकुश लगाने के लिए पेट्रोलिंग कर रही थी। अत्यधिक नशे की अवस्था में वैन चालक द्वारा आड़े टेढ़े तरीके से वैन चलाने पर गश्त कर रही राजापेट यातायात विभाग की यातायात पुलिस ने वैन चालक को रोका तो वैन रोककर यातायात पुलिस के साथ अश्लील गाली गलौज कर विवाद किया गया। इस दौरान आवेश में आकर वैन चालक ने मेरी मंत्रालय तक पहुंचे तेरी वर्दी उतरवा दूंगा यह कहते हुए पुलिस कर्मचारी के साथ मारपीट की। कोतवाली पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले मालटेकड़ी से रेलवे स्टेशन रोड पर यह घटना घटित हुई। रक्षाबंधन और वर्षा श्राद्ध के अवसर पर अनेक साल बाद गांव आए बुजुर्ग भाइयों और उनकी 4 बहनों को जानकारी मिली कि उनके पैतृक 15 एकड़ खेत पर कब्जा कर लिया गया है। इस खेत पर गांव की एक महिला और उसके रिश्तेदार ने कब्जा किया, जो उसके खेत पर खेती कर रहे थे। यह घटना भातकुली थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक धोखाधड़ी के शिकार हुए व्यक्ति का नाम चंद्रपुर निवासी नीलकंठ देवराव तिजाले है। इस मामले में भातकुली पुलिस ने 35 वर्षीय महिला और अब्दुल कादर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आज सुबह 6:30 बजे धारनी से दरियापुर के लिए निकली लालपुरी बस ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बोट फाटे के समीप अचानक बस में तकनीकी खराबी आ गई, जिससे उसमें सवार बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस घटना ने मेलघाट क्षेत्र में नागरिकों के प्रति प्रशासन की लापरवाही को उजागर किया। धारनी पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत नरेश रामलाल चतुरकर नामक युवक ने अपने परिचय में रहने वाली 16 वर्षीय नाबालिग को अपने प्रेम जाल में फंसाकर विवाह का झांसा देते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिसके चलते उक्त नाबालिग गर्भवती हो गई, जिससे प्रसूति के लिए उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसने एक बच्चे को जन्म दिया। जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। इस बारे में उपजिला अस्पताल प्रबंधन की ओर से जानकारी मिलते ही धारनी पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज करते हुए आरोपी नरेश चतुरकर को गिरफ्तार किया है। वरुड जालखेड़ा महामार्ग पर अमलनेर गांव के निकट एक स्कूल के लिपिक के साथ लूटपाट करते हुए अज्ञात आरोपियों ने उसके पास से 27,000 रुपए नगद, सोने की अंगूठी, मोबाइल सहित कुल 62,000 रुपए का माल लूट लिया था। विगत 7 अगस्त की रात 9:15 बजे घटित इस घटना को लेकर वरुड पुलिस ने प्रकाश शिवशे की शिकायत पर मामला दर्ज कर 4 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ जबरिया चोरी का मामला दर्ज किया था। साथ ही इस मामले में 5वां आरोपी भी शामिल रहने की बात सामने आते ही अब इस मामले में डाके की धारा जोड़ी गई है। साथ ही साथ यह भी पता चला है कि इस वारदात के पीछे शिकायतकर्ता व आरोपियों के बीच रहने वाली पुरानी अदावत भी एक प्रमुख वजह है। अगस्त माह के पहले सप्ताह में घटित महिला अत्याचार की 2 घटनाओं से यवतमाल जिला दहल उठा। इसमें एक घटना बाबुलगांव तथा दूसरी घटना धारवा तहसील में घटित हुई। बाबुलगांव तहसील के एक जिला परिषद शाला में तीसरी की छात्रा पर उसकी ही कक्षा के विद्यार्थियों ने अत्याचार किया तथा धारवा तहसील में महिला पर 5 लोगों ने वीरान स्थल पर ले जाकर पूरी रात दुराचार किया। इस प्रकरण में पीड़ित की बहन ने रविवार को दर्ज शिकायत के आधार पर आरोपी संकेत पवार, किशोर सूर्यवंशी, सौरभ कासदारकर, वेदांग पोखले तथा एक नाबालिग के खिलाफ मामला दर्ज किया।